कर्क राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार आने वाला सप्ताह बेहतरीन रहने वाला है। इस सप्ताह के साथ साथ आने वाला समय भी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह में प्रवेश करते समय गुरुदेव भी आपकी राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। पिछले समय से भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव का बाधक स्थान पर संचार विभिन्न प्रकार की विघ्न और बाधा का कारण बना हुआ था। भाग्य का सहयोग ना मात्र ही मिल पा रहा था, अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति भी पैदा कर रहा था। अब इस सप्ताह में प्रवेश करते समय गुरुदेव की चाल करेगी कमाल। वीडियो में विस्तार से आने वाले सप्ताह 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर मंडे से लेकर संडे तक की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं। आपकी राशि गुरुदेव की उच्च राशि है। दूसरे भाव पर केतु संचार कर रहा है, तो तीसरे भाव पराक्रम भाव पर शुक्र संचार कर रहा है। चतुर्थ भाव पर सूर्य, मंगल और बुध का युति योग बना हुआ है। 24 अक्टूबर को बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बुध पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। बाहुबली राहु ने अष्टम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ, तो कर्म फलदाता शनिदेव नवम भाव भाग्य भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गुरुदेव का राशि परिवर्तन बेहतरीन रहने वाला है। गुरुदेव का आपकी राशि पर संचार पिछले समय से विचारों में बनी नकारात्मकता को दूर कर विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगा। स्वास्थ्य पर बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव का आपकी राशि पर संचार मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। वह दोस्त जो अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। वैसे आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। पूरे सप्ताह में चंद्रमा का संचार भी बेहतरीन बना रहेगा। खास कोई स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी मंगल है, जो पूरे सप्ताह चतुर्थ भाव पर संचार करेंगे। चतुर्थ भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का भी विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 24 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करेगा। पंचम भाव पर बुध का संचार, उस पर गुरुदेव की दृष्टि विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन रहने वाली है। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। आने वाला समय भी विद्यार्थियों के लिए सफलता लेकर आ रहा है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। अब पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है। भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव की प्रेम भाव पर दृष्टि प्रेमियों को भाग्य का सहयोग प्रदान करेगी। पिछले समय से प्रेमियों को भी भाग्य का सहयोग ना मात्र मिल पा रहा था। प्रेम संबंधों में काफी मनमुटाव देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब गुरुदेव के प्रभाव से पिछले समय से चले आ रहे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। 24 अक्टूबर को बुध का भी प्रेम प्यार भाव में प्रवेश प्रेमियों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। बुध के प्रभाव से प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अधिक उपयुक्त समझेंगे। गुरुदेव की प्रेम प्यार भाव के साथ साथ दाम्पत्य भाव पर भी दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है, जो प्रेमियों के प्रेम जीवन के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में भी प्रसन्नता का भाव लेकर आएगी। पति पत्नी में भी पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। गुरुदेव की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहितों को भी विवाह सूत्र में बांधने के प्रबल योग बनाएगी।
आने वाला समय उनके लिए बेहतरीन रहने वाला है। प्रेमियों के भी प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे। इस सप्ताह तो अभी शुरुआत है, फिल्म अभी आगे बाकी है, इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा और बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करें भाग्य की तो पिछले समय से भाग्य का संयोग नामात्र मिल पा रहा था, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव स्वयं बाधक स्थान 12वें भाव पर संचार कर कमजोर स्थिति में थे। भाग्य विधाता गुरुदेव स्वयं कमजोर स्थिति में अपनी रक्षा करने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे, तो आपकी रक्षा कहाँ से करते। इसलिए भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था। अब इस सप्ताह से भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव का आपकी राशि में प्रवेश भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस और कमी को दूर कर देगा। भाग्य बुलंद देखने को मिलेगा। धीरे धीरे से आपका भाग्य बुलंद होता जाएगा। आपकी राशि से गुरुदेव की भाग्य भाव पर दृष्टि भी पड़ेगी, जो गुरुदेव का अपना भाव है। इस दृष्टि से भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। कुल मिलाकर भाग्य के दृष्टिकोण से आने वाला समय बेहतरीन रहने वाला। बात करें करियर की तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी मंगल है। मंगल पूरे सप्ताह कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसके अलावा सूर्य की भी उच्च दृष्टि पड़ेगी, जो करियर के संबंध में बेहतरीन रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, लेकिन जोश के साथ होश भी बनाए रखें। दोनों क्रूर ग्रहों की कर्म भाव पर दृष्टि कार्य क्षेत्र में पंगे भी पैदा करने का कार्य करेगी, इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। बात करें आर्थिक स्थिति की तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी सूर्यदेव है, तो लाभ आपके स्वामी शुक्र है। आजकल दोनों अपनी नीच राशि पर संचार कर रहे हैं, इसलिए धन का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। शुक्र का भी नीच राशि पर संचार और धन भाव के स्वामी सूर्य का भी नीच राशि पर संचार धन की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, इसलिए धन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। वैसे गुरुदेव की आपकी राशि के पंचम भाव बुद्धि स्थान पर दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है, जो बुद्धि बल और ज्ञान में वृद्धि करेगी, इसलिए खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। आपकी बुद्धि में चमत्कार होगा। बौद्धिक योग्यता और ज्ञान में पिछले समय की तुलना में अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी गुरुदेव की स्थिति उत्तम रहने वाली है। बात करें संतान क्षेत्र की तो संतान कारक गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार संतान पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके अलावा गुरुदेव की संतान भाव पर दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है, जो संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। संतान के साथ पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए अब आने वाला समय उत्तम रहेगा। संतान से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। अब चंद्रमा और बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव पराक्रम भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा का संचार मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। जोश और ऊर्जा शक्ति के साथ सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। हौसले बुलंद रहेंगे। मन कारक चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार मनोबल में वृद्धि के साथ साथ भाग्य का सुख एवं सहयोग भी प्रदान करेगा, क्योंकि चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो भाग्य का सुख एवं सहयोग भी प्रदान करेगी। चंद्रमा के दृष्टिकोण से सप्ताह की शुरुआत बेहतरीन रहने वाली है, जो आपके हौसलों को भी बुलंद बनाए रखेगी। आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देंगे। 21 अक्टूबर ट्यूसडे की सुबह के 9:35 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। चतुर्थ भाव पर अब 4 ग्रहों का युति योग बनेगा, जो मिला जुला रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव मन से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है, तो चंद्रमा भी मन से संबंधित है। अब मन स्थान और चंद्रमा दोनों पर सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके मन में भी क्रोध, कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा, इसलिए इस अवधि में क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। खासकर माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। तालमेल में कोई कमी ना करें।
सूर्य और चंद्रमा के युति योग से यह समय अमावस्या का भी रहेगा। इससे चंद्रमा कमजोर स्थिति में देखने को मिलेगा। मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहे। 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा की स्थिति कुछ नाजुक रहेगी। चंद्रमा के सहयोग में कमी देखने को मिल रही है। फिर 23 अक्टूबर की रात के 10:05 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। इस भाव पर चंद्रमा गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेगा। अब राशि और राशि स्वामी चंद्रमा दोनों गुरुदेव के शुभ प्रभाव में रहेंगे, जो विचारों में भी शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएंगे। यह समय उत्तम रहेगा। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी इस स्थिति का लाभ मिलेगा। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। प्रेमियों को भी पंचम भाव पर संचार कर रहे चंद्रमा का लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम रहेगा। वीकेंड में चंद्रमा की शुभता समय को खुशनुमा बना देगी। 24 अक्टूबर को बुध भी राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब बुध और चंद्रमा दोनों गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेंगे। यह स्थिति हर प्रकार से बेहतरीन रहने वाली है। आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में भी अद्भुत वृद्धि करेगी। बुद्धि कारक बुध और मन कारक चंद्रमा दोनों पर गुरुदेव की दृष्टि बेहतरीन रहेगी। निवेश कार्य को करने के लिए बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। इसलिए निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी इस स्थिति का लाभ मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। 26 अक्टूबर की सुबह के 10:46 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। अब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के भाव पर संचार करेंगे। राशि परिवर्तन योग बनेगा। इससे चंद्रमा के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। व्यापारी दोस्त व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर संडे को चंद्रमा का शुभ गोचर समय को खुशनुमा बना देगा। हंसी खुशी पूर्वक यह सप्ताह व्यतीत करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।